महाभारत एक ऐसी गाथा जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया रोमांच, संघर्ष और वीरता देखने को मिलती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायुद्ध की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह युद्ध था अभिमन्यु और कर्ण के बेटे वृषसेन के बीच। क्या आप जानते हैं कि वृषसेन और अभिमन्यु के बीच हुआ यह युद्ध महाभारत के इतिहास में किस तरह एक अद्वितीय स्थान रखता है? आइए जानते हैं इस महाकाव्य के बारे में। कुरुक्षेत्र में युद्ध जारी था और हर दिन एक नई कहानी सुनने को मिलती। अभिमन्यु, अर्जुन के बेटे, जो बचपन में ही गढ़े गए युद्ध कौशल के कारण महान बन गए थे, और वृषसेन, कर्ण का पुत्र, जिसने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर युद्ध कौशल में महारत हासिल की थी। ये दोनों वीर योद्धा जिनके बीच युद्ध की कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, अपने अपने पक्ष से महाकाव्य की धारा को बदलने की काबिलियत रखते थे। वृषसेन, जो कर्ण के रक्त से जुड़ा था, उसकी वीरता पूरी तरह से कर्ण के समान थी। वहीं अभिमन्यु, जिसने चक्रव्यूह तोड़ने की अद्भुत वीरता दिखाई थी, उसे हर युद्ध में अपनी वीरता साबित करने का मौका मिल रहा था। वृषसेन और अभिमन्यु का युद्ध एक खास दिन तय हुआ था। यह युद्ध सिर्फ दो योद्धाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि दोनों के परिवार और कौरवों पांडवों के बीच के रिश्तों का भी हिस्सा था। कौरवों के पक्ष में कर्ण का पुत्र वृषसेन खड़ा था, जबकि पांडवों की ओर से अभिमन्यु ने युद्ध भूमि में कदम रखा। जब दोनों योद्धा एक दूसरे के सामने आए तो कुरुक्षेत्र की पूरी धरती मानो थम सी गई। अभिमन्यु ने अपनी तलवार को चमकाया और वृषसेन ने अपने धनुष को तैयार किया। दोनों के बीच यह संघर्ष केवल युद्ध नहीं, बल्कि अपनी वीरता का सम्मान था। जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, वृषसेन ने अपनी प्रचंड शक्ति से अभिमन्यु को घेरने का प्रयास किया। उसकी शक्तिशाली बाणों की बौछार अभिमन्यु के लिए एक चुनौती बन गई, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी अद्वितीय रणनीति से हर वार का प्रभावी जवाब। वृषसेन ने हर एक बाण अभिमन्यु की ओर भेजा, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी कावच और कवच के बल पर उन्हें परास्त किया। यह देखकर वृषसेन को भी यकीन हो गया कि उसे इस युद्ध में अभिमन्यु से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। अब तक दोनों ही योद्धा पूरी ताकत से एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे, लेकिन युद्ध का असली मोड़ तब आया जब वृषसेन ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए अभिमन्यु पर एक और घातक वार किया। वृषसेन ने अपनी शक्ति से एक भयंकर वार किया जो अभिमन्यु को बुरी तरह घायल कर सकता था, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी अपूर्व चपलता से उसे चकमा दिया। क्या यह अभिमन्यु की रणनीति का हिस्सा था या फिर भाग्य का साथ था? अभिमन्यु की शारीरिक थकावट अब साफ दिखाई दे रही थी। उसकी चोटों के बावजूद उसका मनोबल कम नहीं हुआ। वह जानते थे कि अगर वह हार गए तो उनके और पांडवों की स्थिति और भी कठिन हो जाए। लेकिन युद्ध के मैदान में एक पल ऐसा आया जब अभिमन्यु ने थका हुआ महसूस किया और वृषसेन को लगा कि अब यह युद्ध उसकी जीत का पल है। लेकिन अभिमन्यु ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वृषसेन ने अब अपनी सारी चालें चल दी थीं। उसने अभिमन्यु को घेर लिया और एक आखिरी वार करने की योजना बनाई। क्या यह वह समय था जब अभिमन्यु को उसकी पहली हार मिली? क्या वृषसेन अपनी सेना के लिए गर्व कारण बनेगा? वृषसेन ने अपनी अंतिम बाण को अभिमन्यु की ओर तान दिया और पूरी सेना की नजरें उसी पल पर थीं। यह वह क्षण था जब युद्ध का परिणाम तय होने वाला था। इस युद्ध के अंत में कोई भी विजयी नहीं था। दोनों योद्धा अपने अपने तरीके से वीर थे, लेकिन अंततः इस युद्ध ने एक गहरी छाप छोड़ी। अभिमन्यु की वीरता और वृषसेन की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि यह युद्ध सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं, बल्कि एक मानसिक और रणनीतिक। यह युद्ध न केवल शारीरिक बल का, बल्कि एक मानसिक संघर्ष का भी प्रतीक था। दोनों योद्धाओं ने अपने अपने परिवारों और धर्म के लिए जान की बाजी लगाई। लेकिन क्या यह युद्ध का असली उद्देश्य था? क्या यह केवल शौर्य का प्रदर्शन था या कुछ और? अभिमन्यु और वृषसेन के इस संघर्ष को सिर्फ एक युद्ध के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह युद्ध उस युग के प्रत्येक वीरता और संघर्ष का प्रतीक बन गया। अब आपको क्या लगता है, यदि यह युद्ध पूरी तरह से निर्णायक होता तो परिणाम क्या होता? क्या अभिमन्यु की वीरता ने उसे जीत दिलाई होती या फिर वृषसेन की रणनीति ने कौरवों को विजय दिलवानी होती? हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे और रोमांचक युद्धों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब